जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आप प्रैक्टिस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। आपसे पूछा है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था यह आंदोलन? तो 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हिंसा होने कर गांधी जी ने यह आंदोलन अचानक वापस ले लिया। आंदोलन की वापसी से कांग्रेस के भीतर असंतोष पैदा हुआ। इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन को भीतर से बाधित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। आपसे पूछा है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। यह मानव इतिहास में पहला परमाणु हमला था। इसके तीन दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्वाड समूह में भारत के अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं। आपसे पूछा कि क्वाड समूह में भारत के अलावा कौन कौन से देश शामिल है। तो क्वाड में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। या भी भारत के अलावा ये तीनों देश भी क्वाड समूह में शामिल हैं। क्वाड जिसका फुल फॉर्म है कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी डायलॉग, एक रणनीतिक समूह है जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, समुद्री सहयोग, आपदा प्रबंधन, टेक्नोलॉजी साझेदारी जैसे मुद्दों पर सहयोग करता है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। आपसे पूछा है किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबुबाची मेला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। यह मुख्यतः माता कामाख्या देवी की वार्षिक ऋतु धर्म से जुड़ा उत्सव है। इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में साधु, संत, तांत्रिक और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यह मेला सामान्यतः जून माह में आयोजित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। आपसे पूछा है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव। उन्हें आदि तीर्थंकर भी कहा जाता है। उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। भगवान ऋषभदेव को जैन परंपरा में धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो कुल तीर्थंकर कितने हुए जैन धर्म में? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये पार्श्वनाथ से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश उन्होंने 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था। यह स्थान वाराणसी के पास मृगदाव यानी कि मृगदया हृदयम क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों की बात करें तो लुम्बिनी जो कि जन्म स्थान से संबंधित है, बोध गया ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, सारनाथ प्रथम उपदेश यहाँ पर दिया था, तो कुशीनगर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु यहाँ पे हुआ था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। आपसे पूछा है कि सारगासो समुद्र जो है किस महाद्वीप किस महासागर में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह 4 महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है जिन्हें मिलाकर नॉर्थ अटलांटिक गायकर कहते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह समुद्र किसी तट से नहीं घिरा है बल्कि केवल महासागरीय धाराओं से घिरा है। यह सारगैसम नामक भूरे रंग की समुद्री शैवाल बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली ट्रेन जो है कब और कहाँ चली थी। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी भारत की पहली ट्रेन। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इसकी दूरी जो कुल थी वह लगभग 34 किलोमीटर थी। कुल कोचों की बात करें, डिब्बों की बात करें तो 14 डिब्बे थे। यात्रियों की संख्या लगभग 400 यात्री थे। ट्रेन को खींचने वाले इंजन 3 भाप इंजन थे, सुल्तान, सिंध और साहिब। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैरोबी केनिया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केनिया में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, नीतियों और संवहनीय विकास से संबंधित मामलों पर कार्य करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया। आपसे पूछा है कि किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी जो है लागू किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी केलकर समिति, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसकी सिफारिश किया था केलकर समिति ने। केलकर समिति अप्रत्यक्ष कर सुधार हेतु सिफारिश की गई थी, जिसे जीएसटी को लागू करने की सलाह दी गई थी। बाकी अन्य ऑप्शन की बात करें तो रंगराजन समिति जो है आर्थिक विकास और सांख्यिकी सुधार से संबंधित है। नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और धनेकर समिति जो है इनका जीएसटी से कोई संबंध नहीं है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो अभी हम लोग पढ़ें केलकर समिति ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए की जाती है। आपसे पूछा है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए की जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आय असमानता को मापने के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गिनी गुणांक आय या संपत्ति के असमान वितरण को मापने का एक प्रमुख सूचकांक है। इसका मान जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। 0 होगा तो पूर्ण समानता, हर किसी की आय बराबर, और 1 होगा तो पूर्ण असमानता, सारी आय केवल एक व्यक्ति के पास। इसे लॉरेंज वक्र के आधार पर निकाला जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूरी गागरिन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे यूरी गागरिन थे। नाम था यूरी गागरिन। किस देश के थे, तो सोवियत संघ से थे। मिशन वोस्तोक 1 के तहत गए थे। तारीख था 12 अप्रैल 1961 को। बाकी ऑप्शन में दिया नील आर्मस्ट्रांग, तो चंद्रमा पर पैर रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, 1969 में ये गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महाननोबिस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान
दौरान इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। वह महालनोबिस दूरी और प्लानिंग कमीशन के लिए प्रसिद्ध थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में हुआ। आपसे पूछा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश में। कुतुब मीनार का निर्माण जो है गुलाम वंश में हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ में जो किया वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और निर्माण जो पूर्ण करवाया या इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का या उत्तराधिकारी के था, इसके द्वारा हुआ। तो काल क्या था, 1199 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 13वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनारों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रोफेसर अमृत सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। प्रोफेसर अमृत सेन को 1998 में कब मिला था, तो 1998, यह भी पूछता है कब मिला था, तो 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स और गरीबी एवं अकाल यानी कि प्रोबेबिलिटी और फेमाइन और पर उनके शोध कार्यों के लिए दिया गया था। उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि क्षमता दृष्टिकोण की अवधारणा दी, जिसमें विकास को केवल आय से नहीं बल्कि लोगों की वास्तविक क्षमताओं और अवसरों से मापा जाता है। वह पहले भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार 1971 में मिला। कब मिला था इन्हें, तो 1971 में मिला था। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। उसके बाद मिला मदर टेरेसा को, इन्हें 1980 में मिला। समाज सेवा से संबंधित थे। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भी मिला 1988 में, यह कर्नाटक की संगीत गायिका थी। और लता मंगेशकर को 2001 में मिला, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। इंदिरा गांधी को ही यह सम्मान सबसे पहले मिला था महिलाओं में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खादर और भांगर किस मृदा के प्रकार है। आपसे पूछा है कि खादर और भांगर जो है किस मृदा के प्रकार है, तो ये जो है जलोढ़ मृदा के प्रकार है। तो एलुवियल मृदा भी कहा जाता है जलोढ़ मृदा को, एलुवियल मृदा भी कहा जाता है जलोढ़ मृदा को। तो अभी ध्यान रखिएगा, खादर और भांगर दोनों ही जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। भांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी ऊंचे स्थान पर पाई जाती है, इसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं। और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नदी के बाढ़ मैदान में पाई जाती है या अधिक उपजाऊ होती है। यह मिट्टी मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के मैदानों में पाई जाती है। इस प्रकार खादर और भांगर एलुवियल मृदा के प्रकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा क्या है यह भी ध्यान रखिए। तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। चंडीगढ़ और पुडुचेरी अपेक्षाकृत छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गरबा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथकली, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी ये सभी जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है, तो ये सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है, और आपका जो गरबा है वह लोक नृत्य है। तो गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो खासकर नवरात्रि में खेला जाता है। कथकली की बात करें तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो यह भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर की बात करें, मणिपुरी की, तो यह मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते
किस ग्रंथ से लिया गया है? चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है जो सिंह स्तंभ के नीचे अंकित होता है, या संस्कृत वाक्य ऋषि मुंडक द्वारा रचित मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी? आपसे पूछा है कि भारत में पहली ट्रेन जो है कब और कहां चली थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।